अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुलिस की बेबसी। पहले आप मेरे साथ ये वीडियो देखिए, इंतहाई दर्दनाक वीडियो है। यानी एक डीएसपी किस कदर बेबस है। वो यतीम बच्चों को देख रहे जिनके वालिदैन शहीद हुए पड़े हैं और उनकी आंखों में वो आंखें नहीं मिला पा रहे। अपने ऑफिसर को कह रहे कि बस अब हम थक चुके हैं, अब हम मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो बच्चों की तरह रोता है। मामला मैं आपको समझाता हूँ, ये वीडियो साथ देखिए मेरे। वीडियो आपने देखी और ये दरअसल कल बाड़ा में यानी खैबर बाड़ा के इलाके में एक कंपाउंड गेट पर यानी पुलिस लाइन में वहाँ पर एक खुदकश हमला हुआ, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए और तकरीबन 8 जख्मी हुए। ये अपनी बेबसी अपने ऑफिसर के सामने रख रहा है। इनका नाम है जहांगीर आफरीदी और वहाँ के डीएसपी हैं। इनकी कुछ और वीडियोस भी वायरल हैं जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं, और ये बेबसी के साथ रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, और कहता है कि अब हमसे पश्तो में वो बोलते हैं कि अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता, अब मज़ीद हम बर्दाश्त कर नहीं सकते। जाहिर सी बात है, बड़ा ही दुख है। अगर हमारे पुलिस ऑफिसर्स इतने बेबस हैं तो अवाम का आप तसव्वुर कर लीजिए। यानी बयान ही नहीं कर सकते कि मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी वो लोग उठते हैं कि खुदकश पता नहीं कहाँ से आ गया, रावलपिंडी से गाड़ी चोरी हुई, वही गाड़ी जो है वो बाड़ा चली गई, बाड़ा में खुदकश बम्बार में वो इस्तेमाल हुई। इसकी एफआईआर भी पहले दर्ज हुई थी, सिटी सेंटर रावलपिंडी से वो गाड़ी चोरी हुई थी और उसका मालिक भी सामने आ गया, लेकिन उनने एफआईआर दर्ज करवाई थी, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। 100 बातों की एक बात है, सिक्योरिटी लैब्स, या फिर आप समझ जाए कि किस तरीके से मामलात होते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि हर बार ये खैबर पुख्तनख्वा निशाना क्यों बनता है। खुदकश बमबार के लिए इतने आसानी से वहां पर जाना और साल साल से वहां पर बमबारी करना, लोगों के खून को बहाना, बच्चों को यतीम करना, बीवियों को बेवा करना, कब तक चलेगा यार। मतलब कभी हमारे लोग भी इकट्ठे हो पाएंगे इस एक मसले पर। आपके लोग, आपकी पुलिस, आपके एहलकार रोजाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं, आपके अवाम रोजाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं, आपके लोग टारगेट किलिंग का निशाना बन रहे हैं, मगर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आखिर इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्यों खुदकश बमबार कहां से आते हैं। किसी में कोई दर्द एहसास, वो दूसरा ऑफिसर उनको बताता है कि जनाब आप सब्र कीजिए। वो कहते हैं कितना सब्र करें, कितना सब्र करें। पूरी खैबर पुख्तनख्वा पर एक क्रैश एक मरतबा कर ले ताकि ये गम एक दफा हो जाए ना। किस्तों में इस तरीके से गम को दिखाना, किस्तों में इस तरीके से मारना, माओ के लखते जिगर आपने छीन लिए, बच्चों के उनके वालिदैन आपने छीन लिए, उनकी उम्मीदों को आपने खत्म कर दिया, उनके घरों को आपने तबाह कर दिया, मस्मार कर दिया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। किसी वजीर का बयान आपने सुना इस वाक़े पर? किसी मीडिया पर आपने इसकी गूंज सुनी है? इमरान खान आगे, इमरान खान नीचे, इमरान खान पीछे, इमरान खान वो, इमरान खान ये, नवाज शरीफ ये, शहबाज शरीफ ये, फला वो, फला ये, लेकिन लाशें गिर रही, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके अपने मुल्क में खुदकश बमबारियां हो रही हैं, लेकिन आपके पास इतनी फुर्सत नहीं कि उस पर कोई बात करे, किसी वजीर से पूछे कि जनाब इस पर बताइए। लोग बताने से भी डरते हैं। मैंने 2 दफा रब्ता किया एक वजीर से, अपना वर्जन देने से वो डरते हैं।
دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.